राजकीय महाविद्यालय सिकराय में बीए भाग प्रथम वर्ष के संस्कृत विषय के नियमित विद्यार्थियों का ऑनलाइन व्हाट्सएप यूट्यूब ग्रुप पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्कार से आप क्या समझते हैं और प्रमुख संस्कारों की विवेचना कीजिए। संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक क्रय धातु से घन प्रत्यय द्वारा हुई है। व्युत्पत्ति के आधार पर इसका तात्पर्य है सम्यक बनाना या विशुद्ध बनाना। संस्कार शब्द का अर्थ अत्यंत व्यापक है। डॉक्टर राजवली पांडे लिखते हैं कि संस्कृत साहित्य में संस्कार शब्द का प्रयोग शिक्षा, संस्कृति, प्रशिक्षण, सौजन्य, पूर्णता, शुद्धि, संस्करण, परिष्करण, शोभा, आभूषण, प्रभाव, स्वरूप, स्वभाव, क्रिया, छाप, स्मृति, स्मरण शक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव, शुद्धि क्रिया, धार्मिक विधि विधान, अभिषेक, विचार, भावना, धारणा, कार्य का परिणाम तथा क्रिया की विशेषता इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। डॉक्टर पांडे के उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि संस्कार का अभिप्राय शुद्धि की धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति के दैहिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिष्कार के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों में से एक है, जिनसे वह समाज का पूर्ण विकसित सदस्य बन सके। संस्कारों का गुणों के साथ सर्वाधिक संबंध है। किसी गुण विशेष का व्यक्तित्व में स्थायित्व प्राप्त कर लेना ही संस्कार है, अथवा गुणाधान हेतु क्रियमाण निर्देश क्रिया ही संस्कार है। आरण्यकों एवं उपनिषदों में अधिकतर दार्शनिक विषय ही वर्णित हुए। इनमें संस्कारों पर विशेष प्रकाश नहीं डाला गया, तथापि वैदिक यज्ञ संस्कारों की लोकप्रियता के सूक्ष्म संकेत मिलते हैं। छांदोग्य उपनिषद में विवाह, नामकरण, अंत्येष्टि आदि के संकेत मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि उपनिषद काल में संस्कार प्रचलित थे। सूत्र काल में संस्कारों की प्रतिष्ठा हो गई थी। गृह सूत्रों में संस्कार शब्द का ही नहीं अपितु संस्कारों की संख्या, संस्करण एवं विधि विधानों का व्यापक उल्लेख मिलता है। गृह सूत्रों में मुक्त्य, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, उपनयन, समावर्तन आदि संस्कारों का विवरण मिलता है। भास्कर गृह सूत्र में 13 संस्कार माने जाते हैं। विवाह, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, उपनयन, केशांत, समावर्तन, अंत्येष्टि। अलग अलग सूत्रों में अलग अलग संस्कार की संख्या दी गई है। यद्यपि धर्म सूत्रों का मुख्य विषय आचार, व्यवहार एवं प्रायश्चित है, तथापि संस्कारों के विषय में यत्किंचित जानकारी प्रासंगिकता उपलब्ध होती है। गौतम धर्म सूत्र में उल्लेख है चत्वारि सत संस्कार अष्टो आत्मगुणा। इस आधार पर कहा जा सकता है पूर्व में संस्कार अनेक थे, अतः गौतम ने कुल 40 संस्कार माने। 16 संस्कारों का विवेचन। हरित 16 संस्कारों का विवेचन। स्मृति ग्रंथों में संस्कार शब्द का प्रयोग केवल उन्हीं धार्मिक कृत्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है जिनको मानव के व्यक्तित्व की परिशुद्धि के निमित्त किया जाता था। मनु एवं
मनु एवं याज्ञवल्क्य 13 संस्कारों को यथार्थ संस्कार मानते हैं। गौतम स्मृति में 40 संस्कारों की परिगणना है। अंगिरा ने संस्कारों की संख्या 25 मानी है। सर्वप्रथम व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। ये 16 संस्कार निम्न प्रकार है: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, जातकर्म, नामक्रिया, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, वपन क्रिया, मुंडन, कर्णवेद, व्रतादेश, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, गोदान, स्नान, दीक्षांत, उद्वाह, विवाह, विवाहाग्नि परिग्रह एवं त्रेताग्नि संग्रह। कालांतर में 16 संस्कार माने जाने की एक परंपरा सी हो गई और 16 संस्कार आवश्यक कर्तव्य मान लिए गए। इन 16 संस्कारों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। प्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार। मानव जीवन का प्रथम संस्कार गर्भाधान है। जिस कर्म के द्वारा पुरुष स्त्री में अपना बीज स्थापित करता है उसे गर्भाधान कहा गया है। आचार्य शौनक के मत को उद्धृत करते हुए वीर मित्रोदय के कर्ता मिश्र भी पूर्व मीमांसा के उक्त वचन का ही समर्थन करते हैं। उनके मतानुसार शुक्र निषेचन क्रिया के परिणाम रूप में स्त्री द्वारा गर्भ शुक्र पिंड का आधान कर लेना ही गर्भाधान है। जैसा कि कहा गया है, निषिक्तो यत प्रयोगेण गर्भ संध्यायर्ते स्त्रिया तद गर्भालब्धन नाम कर्म प्रोक्तम मनीषी भी। यहाँ इसके लिए संस्कार शब्द का प्रयोग न करके कर्म शब्द का प्रयोग किया गया है, जो यह सूचित करता है कि जिस प्रकार अन्य संस्कारों के अवसर पर काल्पनिक धार्मिक कृत्य कृत किए जाते हैं, वैसा कर्म ने होकर गर्भाधान यथार्थ कर्म है। यह सौद्देश्य है जो प्रजोत्पत्ति अर्थात संतानोत्पादन के निमित्त किया जाता है। पितृण से मुक्त होना इसका मूल उद्देश्य है। अर्थात जब पत्नी में संतान की इच्छा होती तो गर्भ धारण किया जाए, इस विचार से पत्नी में उक्त उद्देश्य को निहित कर पति आलिंगन पूर्वक संतति क्रिया के रूप में इंद्रिय से वीर्य का निषेचन करता था। उसके आधान करने पर पत्नी गर्भवती मानी जाती थी। गर्भाधान के लिए ऋतुकाल उपयुक्त माना गया था। ऋतु स्नान की चौथी रात्रि से 16वीं रात्रि तक का समय गर्भधारण हेतु उपयुक्त माना जाता था। इस विषय में उल्लेख है षोडशत्तु निशा सस्ता गर्भस्य धान कर्म। गर्भाधान के उद्देश्य से शुक्र निषेक आवश्यक माना जाता था। गर्भाधान की रात्रि संख्या के आधार पर ही भ्रूण में लिंग निश्चय का भी उल्लेख स्मृति ग्रंथों में किया गया है। अर्थात युग्म सम संख्यक रात्रि में गर्भधान से पुत्र तथा अयुग्म विषम संख्यक रात्रि में गर्भधान से कन्या का जन्म मान्य है। यदि पुरुष के वीर्य की मात्रा अधिक हो तो पुंसत्व अर्थात
हो तो पुंसत्व तथा स्त्री के रज की मात्रा अधिक हो तो स्त्रीत्व या रजवीर्य की समान मात्रा हो तो नपुंसकत्व मानना चाहिए। गर्भ का क्षय आदि भी संभव है। स्त्री के ऋतु स्नान के उपरांत ही पति पत्नी का संतान उत्पत्ति हेतु संयोग अनिवार्य माना गया था। धर्मशास्त्र में यदि ऋतु स्नान के उपरांत पति से संयोग न करे तो उसे ब्रह्मा हत्या का दोषी ठहराया गया है। पुराणों में भी गर्भाधान हेतु विधि निषेधात्मक निर्देश उपलब्ध होते हैं। कूर्म पुराण में 10 पुत्रों की उत्पत्ति के लक्ष्य की बात कही है। धन्यवाद।